दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाल ही में सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा व्हीकल के मामले में एक आदेश निकाला गया था, उससे संबंधित आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसमें एक तरफ आम लोगों को राहत मिली है, उसकी बात मैं कहूंगा, और साथ ही साथ कुछ सवाल है, वो सवाल भी यहां मैं आपके सामने उपस्थित करूंगा। तो पहले बात कर जो राहत की बात है, हम सभी जानते हैं, अगर आपको मालूम है तो या नहीं है तो आप जान लीजिए कि हम सभी के पास लगभग एक अदद गाड़ी, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या अन्य साधन व्हीकल हमारे पास है। और चूंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक आदेश निकाला हुआ है, उस आदेश के तहत पहले वो आदेश निकला था 2019 के बाद के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी HSRP वाली नंबर प्लेट होना आवश्यक किया था। बाद में उस आदेश को और आगे बढ़ाकर 2019 के पहले के जितने व्हीकल है उनके ऊपर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया था। उसकी डेडलाइन थी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक हर एक वाहन के ऊपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना चाहिए था। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के क्या फायदे, क्या नुकसान, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हुई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक आदेश निकाला है, परिपत्रक निकाला, और 2 महीने की इसमें जो डेट एक्सटेंड हुई है, अब लोगों को राहत मिली है। 2 महीने और भी मिल जाएंगे, जब 30 जून तक आप अपनी व्हीकल का नंबर प्लेट बदल सकते हैं। बात करें इसके फायदे और नुकसान की बात, तो फायदा यह कि इसमें जिस तरह से ऐसा बताया जा रहा है कि हाई सिक्योर है, इसका नाम ही हाई सिक्योरिटी दिया हुआ है। इसमें एक यूनिक नंबर रहेगा जिसकी वजह से इसकी कॉपी की जाना नहीं, और काफी कुछ उससे फायदा हो सकता है, ऐसा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का और उनका मानना है। तो कहीं ना कहीं ये आदेश लागू हो चुका है, हर लोग अपनी गाड़ियों का इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे व्हीकल है जो अपने नंबर प्लेट चेंज नहीं कर पाए, और यही चीज शासन को मालूम है। और ये जो नई नंबर प्लेट है, पहले नंबर प्लेट कहीं से भी बनाई जा सकती थी, लेकिन ये नई नंबर प्लेट है हाई सिक्योरिटी, ये चंद जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अंडर में जो चंद सेंटर है वहीं से बन पाएगी। इसके लिए डिमांड के आगे सप्लाई काफी कम है और इसमें काफी ज्यादा समय लग रहा है। तो ये समय अभी इसमें 2 महीने की मोहलत दी गई है, इसका आदेश आप देख सकते हैं। अब यह तो हुई बात राहत की, जो आम लोगों को राहत मिली है। अब मेरा सवाल है प्रशासन से, उसकी बात करो तो प्रशासन जो कुछ नियम कानून कायदे लाता है तो वो आम आदमी के लिए सिर्फ, ऐसा क्यों? अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं? तो यह प्रशासन की बातों में यह साफ दिखाई दे रहा है, झलक रहा है। ये जो नियम है अभी आम आदमी के लिए है, और यही नियम सरकारी कार्यालय के लिए भी होने चाहिए। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अलग अलग गाड़ियां इस्तेमाल की जाती है। उन गाड़ियों पर क्या अभी का जो जूना आदेश, अब डेट एक्सटेंड होने के पहले का आदेश था, उसकी अमलबजावनी हुई? यह सवाल है। वो तो सरकारी कार्यालय है। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह से महाराष्ट्र शासन की जो बसें हैं, इनके ऊपर आज भी जूनी नंबर प्लेट है। वसई विरार महानगर पालिका की मैंने बस का विजुअल लगाया, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आगे की तरफ हाई सिक्योरिटी है और पीछे की तरफ वही मैनुअल है, जबकि दोनों तरफ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना जरूरी है। तो इंप्लीमेंट सरकार अपने से क्यों नहीं शुरू करती? सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? वो जनता में एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा संदेश जो है दे सकते हैं कि देखो हमने किया है, आप भी कीजिए। जनता को तो अपना पैसा लगाना ही है, और यहां होगा वो भी जनता का ही पैसा है। दूसरा एक विषय जो आज मैं इस चीज को लेकर थोड़ा जब घूमा और इसका मैंने सर्वे किया, तो मेरे ख्याल में एक जो चीजें आई तो ट्रांसपोर्ट कमीशन की पूरी पोल खोलती दिखाई दे रही। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है, 2 तरह के व्हीकल होते हैं, एक डोमेस्टिक व्हीकल और दूसरा कॉमर्शियल व्हीकल। डोमेस्टिक घरेलू व्हीकल वो व्हीकल होते हैं जो हम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और व्यावसायिक कॉमर्शियल व्हीकल वो होते हैं जो हम अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे व्हीकलों के दोनों के रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर अलग अलग है। जो डोमेस्टिक व्हीकल है उनका रजिस्ट्रेशन व्हाइट प्लेट पर ब्लैक नंबर प्लेट होती है, व्हाइट और ब्लैक उस पर फॉन्ट होते हैं, जिससे मालूम पड़ता है ये डोमेस्टिक है। उस पर डोमेस्टिक पर टैक्सेस कम होते हैं क्योंकि वो पर्सनल व्हीकल, पर्सनल इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए। लेकिन इसके उलट जो व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कुछ भी रिक्शा हो, गाड़ी हो, वैसी गाड़ियों का नंबर प्लेट होता है येलो, उस पर ब्लैक फॉन्ट होते हैं, और उसको टैक्सेस ज्यादा लगाया जाता है क्योंकि वो उससे व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसाय के हिसाब से उस पर टैक्स अप्लाई होता है। अब यहाँ जो मैं बोल रहा हूं कि एक चीज सामने आई
तो आप तस्वीर में देख सकते हैं महानगर पालिका की कॉन्ट्रैक्ट पर जो पुलिस टोइंग उठाती है, गाड़ियां जो रास्ते से बाइक वगैरह उठाया जाता है, टोइंग किया जाता है, वो गाड़ी आप देखिए तो ये घरेलू डोमेस्टिक नंबर प्लेट वाली गाड़ी है। तो पुलिस खुद डोमेस्टिक नंबर वाले प्लेट वाली गाड़ी कैसे इस्तेमाल कर सकती है? महानगर पालिका डोमेस्टिक नंबर प्लेट वाली गाड़ी कैसे इस्तेमाल कर सकती है, जबकि वो उससे कमा रहा है कॉन्ट्रैक्टर? उस कॉन्ट्रैक्टर को टैक्स भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए? हालांकि वहां लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों से टोइंग करके अनाप शनाप वसूली की जाती है, इसकी कई शिकायतें हैं, लेकिन ये खुद ही फॉल्ट में है। जो खुद फॉल्ट में है वो दूसरों को कानून सिखाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मैंने इसमें एक जेसीबी का वीडियो, मुझे जेसीबी दिखाई दिया, एक क्रेन है। अब जेसीबी और क्रेन ये तो डोमेस्टिक हो कैसे सकते हैं? व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए होते हैं। जेसीबी कोई घर में शौक के लिए रखता है क्या? क्रेन कोई घर में शौक के लिए रखता है क्या? अगर इंडस्ट्री में रखा तो भी वो डोमेस्टिक नहीं है। तो इन जेसीबी का या क्रेन का डोमेस्टिक में रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उनको इस बात पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए, पब्लिक को यह जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों। आम आदमी कोई गलती करता है तो उसकी सजा उसको तुरंत मिलती है। रास्ते पर चलती हुई गाड़ी अगर उसने कुछ सामान्य से कोई छोटा मोटा भी फॉल्ट किया, तब उसके ऊपर तुरंत संबंधित विभाग, ट्रैफिक विभाग या आरटीओ फाइन मारता है या उसकी गाड़ी जब्त करते हैं। जबकि इस तरह की गाड़ियां धड़ल्ले से बाजार में उन्हीं के रजिस्ट्रेशन से चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहां कानून कायदे सिर्फ आम लोगों के लिए है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए कोई कानून कायदा नहीं है। बड़े बड़े लोग, मैंने क्यों बोला, उसके पीछे कारण है, जेसीबी कौन रखेगा? कोई बड़ा जो व्यापारी होगा वही जेसीबी रखेगा। क्रेन भी वैसा ही बड़ा व्यापारी ही रख पाएगा, छोटे मोटे आम आदमी तो रखेंगे नहीं। छोटे आम आदमी की बाइक पर अगर गलती से कुछ जल्दबाजी में कुछ गलती हुआ तो टोइंग हो जाती है, गलत पार्क कर दी जाती है तो टोइंग हो जाती है। और ये लोग धड़ल्ले से नियमों को धब्बे पर रखकर काम कर रहे हैं, लेकिन इनको बाकायदा नियम धब्बे पर रखने की परमिशन ट्रांसपोर्ट कमीशन द्वारा दी जा रही। तो खैर अब हम यहीं पे मैं खत्म करना चाहूंगा, लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मामला इस समय काफी चर्चा में है, उसमें फिलहाल 2 महीने की मोहलत मिली है। अगर आपने अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज नहीं किया है तो 2 महीनों में आप नंबर प्लेट चेंज कर सकते हैं। इन 2 महीनों तक, जून तक, आपको कोई किसी तरह का फाइन नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन जून के बाद आप सभी जानते हैं कि फाइन वसूलने में सरकार या सरकारी डिपार्टमेंट कितने मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। तो आप इस भरोसे मत रहना कि उसके बाद, अगर समय निकलने के बाद आप ये नंबर प्लेट आपने नहीं बदली की तो आपको फाइन नहीं लगेगा। तो अपनी नंबर प्लेट बदलिए और आप अपनी तरफ से अपने आप को सिक्योर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।